ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ। बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सैल के तीन होंगे है। पहली की है सैल मैंबरेन, मतलब वो आसे पासे वाली जी लेयर होंगी है वो वाली। जिमें तुहानूं दस देनी मैं, देखो ये उन्होंने दो तरह के सैल लिए है। ये है प्लांट सैल। प्लांट सैल है जोड़ा वो ज़्यादातर रैक्टेंगुलर शेप का होंगे है। एनीमल सैल है जोड़ा वो थोड़ा जा सफेरिकल शेप के होंगे। हुण जिहड़ा बाहर वाली कवरिंग है, लेयर है, प्रोटैक्टिव लेयर हैगी है, उन्होंने की कहा गया है सैल मैंबरेन। ये है एनीमल सैल। असीं पहलों एनीमल सैल की गल करते हैं क्योंकि प्लांट सैल दे विच एक एक्सट्रा उन्होंने लेयर भी मिली होंदी है। एनीमल सैल है, देखो असीं तीन चीज़ां पढ़ियां, सैल मैंबरेन, साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस। आ एनीमल सैल है, असीं इहदे वल देखांगे। ठीक है। आ एनीमल सैल है, सब तो आउटर मोस्ट जी लेयर है मैंबरेन है जी है ना, वो की है सैल मैंबरेन। सैल मैंबरेन है, इनू की कहते हैं प्लाज्मा मैंबरेन। इनू प्लाज्मा मैंबरेन भी कह देंगे। हुण सैल मैंबरेन है, इन्हें की करना है, एक तो उन्होंने शेप प्रोवाइड करनी है क्योंकि सारी उन्हें आउटलाइनिंग जी है वो दी हुई है, नाल इन्हें प्रोटैक्शन भी प्रोवाइड करनी है। तो एक होर चीज़, ये जी सैल मैंबरेन है ना, ये पोरस होंगी है। ये छोटे छोटे शेक होंगे हैं जिदे नाल इनू ही कह सकते कि सैमी परमीएबल है, फुली परमीएबल नहीं हैगी। ये जिहड़ी मर्जी चीज़ आ जा नहीं सकती। ये कुछ सिलैक्टड चीज़ां ही आउंदियां, कुछ सिलैक्टड चीज़ां ही जा सकदियां क्योंकि सैल नूं भी अपना काम करन दे लई कोई चीज़ां की, कोई आयन्स की, कोई हो एलीमेंट्स की जरूरत होंदी है। तो वो कित्थों आउणगे? जिहड़ी लेयर है ना, सब तो बाहर किहड़ी लेयर है सैल मैंबरेन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही आते हैं। ये जी है सिलैक्टिवली परमीएबल है, सैमी परमीएबल मैंबरेन हैगी है सैल मैंबरेन। ठीक है। दूजे ही गल की ही साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की है, ये जैली लाइक सबसटांस है जोड़ा सैल नूं कोलैप्स होने तो भी बचाता है। ये जैली लाइक सबसटांस है जोड़ा पूरे सैल दे विच प्रेजेंट होंदा है। होर असीं गल की ही न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस हुण न्यूक्लियस जिहड़ा वा इस सैल दे विच बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कंट्रोल करता, उन्होंने कोऑर्डिनेट करता, जिवें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के विच ब्रेन जिहड़ा उन्होंने कोऑर्डिनेट करता, कंट्रोल करता। उस तरह सैल दे विच की हो रहा, सारियां हदायतां जिहड़ियां वा न्यूक्लियस दिंदा है कि ये वाली चीज़ चाहिए, ये काम करना, हुण सैल डिविजन करने, हुण की करना है, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां वा न्यूक्लियस ही उन्होंने दसदा है। हुण असीं आ जाने अपने टॉपिक ते। जिमें कि असीं वेख लिया सैल मैंबरेन की होंदी है, साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस बारे भी आइडिया ले लिया। हुण कहंदे हैं कि साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस जिहड़े है वो अंदर है, असीं देख लिया अंदर है। तो उन्हां नूं बाहर जिहड़ी है किहड़ी मैंबरेन ने सारा कुछ इनक्लोज करके रखा हुआ है, सैल मैंबरेन ने, जिन्हों ही प्लाज्मा मैंबरेन भी कह देंगे हैं। सेल मैंबरेन, प्लाज्मा मैंबरेन, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है। द मैंबरेन सैपरेट सैल फ्रॉम अनदर सैल, ऑल्सो द सैल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। हुण जिहड़ा सैल है वो एक अपनी उहदी एक आइडेंटिटी है। एक सैल ने दूजे सैल तो की करना, डिफरेंशिएट होना भी हाँ मैं कोई होर सैल हाँ, मैं कोई होर सैल हाँ। एक सैल दूसरी सैल तो ही डिफरेंशिएट करूगा ना जो उन्होंने अपनी बाउंड्री पता होगी। जो उन्होंने अपनी बाउंड्री पता है, वो बाउंड्री दी किने है? सैल मैंबरेन ने। ये सैल मैंबरेन है वो उन्होंने दूसरे सैल तो भी सैपरेट करके रखती है, तो मीडियम तो भी सैपरेट करके रखती है। ये सैल मैंबरेन के फंक्शनस आ गए। ठीक है। हुण असीं पहलों गल कर चुके हुए हैं कि सैल नूं अपना काम करन दे लई उन्होंने बड़े सारी चीज़ों की लोड़ पैंदी है जिहड़ी कि प्लाज्मा मैंबरेन थानी आउंदियां जांदियां। इहदा मतलब प्लाज्मा मैंबरेन दे विच छोटे छोटे शेक है, पोरस है ना। यही उन्होंने अगे गल की कि प्लाज्मा मैंबरेन है जी पोरस है, अलाउ कर दिंदी है सबसटांसिस की मूवमेंट नूं, जां फिर मटीरियल्स नूं अंदर आना जां फिर बाहर जाना। जिहड़ा मर्जी मटीरियल अंदर नहीं आ सकता, कुछ सिलैक्टड मटीरियल ही जाते। ये साइज़ है ना जिहड़ा मटीरियल का कितना है वो भी बहुत मैटर करता है कि कुछ साइज़ जोड़े कुछ चीज़ों का साइज़ जोड़ा वा वो बहुत वड्डा होंदा है, वो अंदर नहीं जा सकते। इस तरह तुसीं अगे जाके फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ोगे, उहदे विच भी तुहानूं सारा कुछ दसणगे कि जिहड़ी सैल मैंबरेन है वो किस तरह बनी होंदी है, उहदे अंदर किहड़े लिपोप्रोटीन्स होंदे हैं, की होंदा है, वो अगे जाके सारा पढ़ोगे। हुण असीं वेख्या है कि प्लांट सैल है, प्लांट सैल नूं एक एक्सट्रा कवरिंग जिहड़ी है मिली ही। असीं वेख लैंदे हां इत्थे, फिर हाँ आए देखो प्लांट सैल है, एनीमल सैल है, दोनों के विच की प्रेजेंट है? सैल मैंबरेन। सैल मैंबरेन दोनों के विच प्रेजेंट है, पर प्लांट सैल है ना, इन्होंने एक एक्सट्रा प्रोटैक्टिव लेयर दी हुई है, वो की है सैल वॉल।
सैल वॉल जी है प्लांट्स के प्लांट सैल्स से प्रैजेंट होंगी है, एनीमल सैल्स के प्रैजेंट नहीं होंगी। हुण जिहड़ी ह्यूमनस है वो की है एनीमल सैल्स है ना, एनीमल्स ही ट्रीट किए जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈजेंट ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨੀਅਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ये अनियन के सैल्स है, ऑनियन के आ सैल्स है, ठीक है। इन्हों के आसे पासे एक सैल मैंबरेन तो प्रैजेंट है। सैल मैंबरेन जी वो भी कवर्ड हुई पई है एक होर थिक लेयर के नाल, थिक कवरिंग है, उन्होंने ही की कह देंगे सैल वॉल। ਇਹਦਾ मतलब हुण ऑनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੋਇਆ, ਸੈਲ ਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੋਈ, ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੋਈ ਤੇ ਸੈਲ ਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੋਈ। ਸੈਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ मतलब ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲ ਵਾਲ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਡੈਂਸ ਜੀ ਰਾਊਂਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਊਂਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਉਹ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ रखती है अपने को, प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, ठीक है। हुण जैली लाइक सबसटेंस है जोड़ा साइटोप्लाज्म है ना, ये बारे अहीं अगली वीडियो दे विच पढ़ना है, पर ये अहीं ह्यूमन चीक सैल्स के बारे पढ़ना। उस तो पहले ही गल करते हैं कि प्लांट्स दे विच उन्हां नूं एक एक्सट्रा एडवांटेज क्यों दित्ती गई सैल्स नूं, सैल वॉल दी। ह्यूमनस जोड़े है, ह्यूमनस कह लो, एनीमल्स कह लो, वो तो हाईली इवॉल्वड है, पर तां भी उन्होंने सैल वॉल क्यों नहीं दी गई, प्लांट्स नूं क्यों दी गई है ना, क्योंकि ह्यूमन सब तो ज़्यादा इवॉल्वड है ना, पर प्लांट्स को मिली। कहते यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सैल मैंबरेन गिव शेप टू सैल। अहीं पहलों की पढ़िया, शेप कौन दिंदा सैल नूं, सैल मैंबरेन। In addition to cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants। पर प्लांट्स के विच एक बाहर वाली साइड से थिक लेयर भी प्रेजेंट है जिन्हों की कहा जाता है सैल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सैल मैंबरेन इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटैक्शन। एक कहते प्लांट्स की प्रोटैक्शन के लिए है, क्यों, क्योंकि प्लांट्स को प्रोटैक्शन चाहिए है। जेकर टैंपरेचर बाहर का हाई हो जाता है, ह्यूमनस या फिर बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जोड़े है वो शैल्टर लभ लेंगे हैं, कोई ना कोई होर थां लभ लेंगे हैं, पर प्लांट्स बेचारे तो इक्को थां ते रहिंदे आ। इस करके नेचर ने की किया उन्होंने सैल्स नूं की दित्ती, सैल वॉल। हुण जेकर टैंपरेचर हाई हो जाए, लो हो जाए, बहुत तेज़ी नाल हवावां चलन लग पैन, एटमोसफेरिक प्रैशर दे विच चेंज, मॉइस्चर दे विच चेंज आ जाए, जां प्रैशर दे विच चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा वेरीएशनस आ जान, तो वो तो एक थां तो दूजी थां ते जा ही नहीं सकते है ना। नेचर ने की किया, उन्होंने की दे दी सैल वॉल, क्योंकि सैल वॉल जिहड़ी है उहदे विच रिजिडिटी है, उन्हें एक नाल सैल वॉल दे विच इलास्टिसिटी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਨੀਅਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਨ ਪਾਓਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆਏਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।